हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ एडजेक्टिव डिस्कस किया था। बहुत सारे मतलब 2 से 3 टाइप के एडजेक्टिव पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया था और उसी का सीक्वेंस चल रहा है लगातार। जब तक एडजेक्टिव ख़त्म नहीं हो जाता तब तक एडजेक्टिव पढ़ाते रहेंगे और ये एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट है, यानी ये दूसरा वीडियो एडजेक्टिव का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। क्या है, 3 एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया था और ये है चौथा एडजेक्टिव जिसका नाम क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, किसे कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव? तो देखिए यहाँ पर लिखा है एडजेक्टिव मेड बाय प्रॉपर नाउन। एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसके द्वारा बना हो, प्रॉपर नाउन के द्वारा बना हो। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होता है? नाउन के वीडियो में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कितने प्रकार के नाउन होते हैं उसमें, और एक होता है अपना प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से बने हुए जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोल लेते हैं, संज्ञा नहीं, प्रॉपर नाउन यानी जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। ये है हमारा प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रॉपर नाउन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। सीधी सी बात ये समझिए, प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो दुनिया में एक ही एग्जिस्ट करता है। उसके कॉपीज हो सकते हैं बट इंडिया की बात करें तो इंडिया एक ही है, ठीक है। तो इंडिया जो है एक ही है, तो इससे बने हुए जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। इधर मैंने लिख दिया है प्रॉपर नाउन और इधर मैंने लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए इंडिया क्या है, एक नाउन है, नेम है, और इंडियंस जो क्या है, एडजेक्टिव है। इंडियंस किसको बोलेंगे भाई, भारत के लोगों को हम बोलेंगे इंडियंस। तो इस तरीके से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बना है। यहाँ पर लिखा मैंने स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है एक कंट्री है और स्विट्जरलैंड के जितने भी सिटीजन होंगे उन सिटीजन को हम क्या बोलते हैं, स्विस बोलते हैं। और अक्सर ये सुना जाता है कि हाँ फलाने नेता ने क्या कर दिया, स्विस बैंक में इतने करोड़ रुपए जमा किए हैं। अब किसी को पता नहीं होता है, यानी किस बैंक में जमा किए हैं, स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा किए हैं। तो इस तरीके से हमको ये पता चलता है कि हाँ कोई भी चीज़ है, कोई भी स्विट्जरलैंड की चीज़ है तो उसको हम स्विस बोल सकते हैं, स्विस बैंक, स्विस पेन, ठीक है। इस तरीके से हम जान सकते हैं। तो स्विस मतलब समझते हुए ये चलेंगे कि स्विस मतलब कि हम स्विट्जरलैंड के किसी भी एक वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं। आगे इसी क्रम में है नेपाल। नेपाल है, नेपाल से बना है नेपालीज, यानी नेपाल की जितनी भी वस्तुएं, जितने लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेपाली। जैसे नेपाली रुपीज़, नेपाली पीपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का पाकिस्तानी, अफ्रीका का अफ्रीकन। इस तरीके से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो देखते हैं, आइए। वी आर इंडियंस, हम लोग क्या हैं, इंडियंस है। ये हमारी विशेषता बता रही है, ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। और किस टाइप का एडजेक्टिव है, 2 टाइप का एडजेक्टिव मैं बताया था। एक क्या, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा क्या था, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव में क्या, शब्द नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आ रहा था और प्रेडिकेटिव में एज ए प्रेडिकेट यूज हो रहा था, तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा क्या है, दे आर नेपालीज, वे लोग क्या हैं, नेपाली हैं। ही इज़ पाकिस्तानी, वह पाकिस्तानी है। आइए अब नेक्स्ट एडजेक्टिव देखते हैं, 5वां, जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या होता है भाई पॉजेसिव एडजेक्टिव? पॉजेसिव नाउन के बारे में, पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है और उसी क्रम में ये है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो बेसिकली विशेषाधिकार बताता है। यानी देखिए जैसा लिखा है डेफिनेशन उसी तरीके से हम समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखा है भाई, एडजेक्टिव दैट शो द पोजेशन और बिलोंगिंग्स ऑफ अ नाउन। ये क्या होता है, पोजेशन और बिलोंगिंग्स? एक ऐसा एडजेक्टिव जो क्या शो करे, जो ये शो करे पोजेशन। पोजेशन मीन्स अधिकार। अगर मैं बात करूँगा कि इस टी शर्ट पे किसका अधिकार है, तो मेरा है, यानी किसका है, मेरा है। बिलोंगिंग्स, कौन सी चीज़ किससे बिलोंग कर रही है,
अगर हम बात करें इस मार्कर की तो कौन इसका किससे बिलोंग करता है? ये मुझसे बिलोंग करता है। तो बिलोंगिंग्स वाली जो चीज़ें होती हैं वो बताने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव। और हमने एक चीज़ तो सीखा था, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए। अब नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या बता दे भाई? वो कुछ भी बता सकता है। तो ये क्या बताता है? पहला वाला प्रॉपर जो है प्रॉपर नाउन से बना है तो प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा वाला है पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी ये क्या करता है? पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पर है माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, इट्स। देखिए दो तरीके से इट्स को लिखा जा सकता है और दोनों में अंतर होता है। पहला जो है यहाँ पर मैंने लिख रखा है इट इज़। इट इज़ का एब्रिविएशन है इट्स, जिसमें अपॉस्ट्रोफी लगता है। यानी अगर इट इज़ कहीं लिखना है तो आप इस तरीके से इट्स मतलब इट लिख करके और अपॉस्ट्रोफी और एस लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़। और दूसरे जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसको सिर्फ क्या लिख देंगे? इट्स। यहाँ पर पॉजेसिव ये जो अपना अपॉस्ट्रोफी है नहीं लगाते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, एस डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये बहुत कंफ्यूज करता है तो इसको ध्यान रखना। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? दिस इज माई बुक। अब क्या कर रहा है भाई? देखो ये बुक है, बुक पर किसका अधिकार है? मेरा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही हो, आपका भी हो सकता है। चलिए ये हमारा क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये है नाउन। यानी नाउन के पहले आया है और बता रहा है नाउन के बारे में। क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, बिलोंगिंग्स बता रहा है। किसका है? मेरा है। दूसरा एग्जाम्पल है दीज आर हिज पेन्स। ये जो पेन है, पेन किसके हैं? उसके हैं। ठीक है, उसके मतलब किसी थर्ड पर्सन के हैं, ना तो मेरे हैं ना तो आपके हैं। किसके हैं? उसके हैं। अगला है दैट इज योर कार। ये वह जो कार है वो किसकी है? आपकी है। ठीक है, आगे बढ़िए। दोज आर हर चेयर्स। वो जो चेयर रखी हैं वो किसकी हैं? उसकी चेयर है। और उसकी मतलब किसकी? हर। हर किसके लिए यूज होता है? हर होता है यूज फीमेल के लिए। ठीक है, छठवें नंबर का एडजेक्टिव हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, जैसा डेफिनेशन वैसा काम। एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन ऑन इंडिविजुअल लेवल इन टू और मोर देन टू। क्या कह रहा है? कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी एक नाउन को क्वालिफाई करे, और नाउन को क्वालिफाई कैसे करे? इंडिविजुअल लेवल पर, अकेले की तौर पर। और कितने नाउन को? दो या दो में से एक। लिखा है क्या? टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक के लिए। चलिए देखते हैं तो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? आइए समझ लेते हैं पहले उसी को। यहाँ लिखा है ईच आइदर। ईच आइदर नाइदर आपका प्रोनाउन में भी दिखा होगा और यहाँ भी दिख रहा है। तो हम पहचानेंगे कैसे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है? ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए अगर ईच या आइदर के बाद में आ जाता है तुरंत नाउन, ईच आइदर नाइदर के बाद में तुरंत नाउन आ जाता है, तो ये हमारा हो जाता है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के तुरंत बाद में क्या आता है? नाउन आता है। तो ऐसे ही समझ जाना चाहिए हमको कि ईच आइदर नाइदर के बाद में अगर तुरंत नाउन आ रहा है तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ईच आइदर नाइदर के बाद में तुरंत ऑफ आ जा रहा है, ऑफ। ठीक है, नाउन नहीं, ऑफ प्रीपोजिशन ये आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं। ईच जो है प्रत्येक, इसकी हिंदी क्या होती है? प्रत्येक। और ये कितने में से प्रत्येक? दो में से या दो से अधिक में से। ठीक है, यानी अगर हम बात करें किसी चार बुक की, मेरे पास चार हैं, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? ईच बुक। ईच बुक मतलब दोनों चारों में से एक एक की बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल लेवल पर। कम से कम दो होना चाहिए और दो से अधिक चाहे जितना हो यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ईच। दूसरा है एवरी। एवरी मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। अब ये किसके लिए यूज होता है? मोर देन टू। ये क्या?
दो या दो से अधिक, कम से कम दो रहेगा तो ईच यूज़ करेंगे, और दो से अधिक रहेगा तो भी ईच यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मोर देन टू है तभी हम एवरी का यूज़ करेंगे, टू के लिए एवरी का यूज़ नहीं करेंगे, ये याद रखना है। आगे आइदर और नाइदर क्या होता है, इनकी हिंदी देख लो पहले आप। दो में से एक, यानी किसी दो चीज़ के बारे में बात हो रही है, दोनों में से एक की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या है, नाइदर, दो में से कोई नहीं, बात जो है दो की हो रही है लेकिन दोनों में से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आइए कैसे हैं देखते हैं। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, मतलब प्रत्येक गर्ल के पास में एक बुक है। एक चीज़ और आपको याद रखना, जब भी ईच लगेगा सेंटेंस में, एवरी लगेगा या फिर नाइदर आइदर लगेगा, तो उसके साथ में हमारी जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, वो सिंगुलर वर्ब आती है, यानी ये एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम करता है। और सिंगुलर, इसके बाद में नाउन भी ऐसे सिंगुलर आता है, ठीक है। तो इसलिए जब सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए, ईच गर्ल हैज़ अ बुक, प्रत्येक लड़की के पास में क्या है, एक किताब है। अब प्रत्येक लड़की मतलब कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर क्या मिनिमम कितनी होंगी, टू होंगी, मोर देन टू भी हो सकती हैं, तो कम से कम दो तो होंगी ही। यहाँ पर एवरी मैन इज इमोशनल, अब मैन पता थोड़ी ना चल रहा है कि कितने मैन, यहाँ पर लिख दिया गया है एवरी मैन। एवरी मैन कम से कम कितने होंगे, कम से कम तीन होंगे, मोर देन टू के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ एवरी मैन की बात करें, प्रत्येक आदमी, यानी प्रत्येक आदमी कितने में से, कम तीन में से, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एवरी मैन इज इमोशनल, प्रत्येक आदमी कैसा होता है, इमोशनल होता है, उसके अंदर इमोशंस भरे होते हैं, चाहे वो लव, हेट, एंगर, इस तरीके से बहुत सारी इमोशंस होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सबके पास इमोशंस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइदर बुक वॉज सो एक्सपेंसिव, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाइदर बुक वॉज सो एक्सपेंसिव, कि दो बुक थी, कितनी बुक थी, दो बुक थी। नाइदर की बात करें तो दो में से कोई नहीं, ठीक है। दोनों बुक में से कोई एक्सपेंसिव, यानी सो एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, और बात कितने बुक की हो रही है, दो बुक की, तो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया नाइदर। आगे क्या है, आइदर बुक इज़ योर, मतलब दो में से कोई एक बुक तुम्हारी है, ठीक है। कितनी बुक है, ये आइदर नाइदर के लिए, आइदर और नाइदर दो के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पर दो बुक हैं और बुक के लिए एक की बात हो रही है इंडिविजुअल लेवल पर, तो हम इसलिए क्या यूज़ कर दिए, आइदर। अगला हमारा है क्या, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, अगर आपको याद हो तो आइए समझते हैं क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है भाई, आप अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं आपको बताया था। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है टू शो, पॉइंट आउट, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट अ पर्सन और थिंग। ऐसा एडजेक्टिव जो क्या करता है, किसी पर्सन या किसी थिंग को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। और ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोल देते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडेफिनिट। तो आइए सीखते हैं सबसे पहले, और पहला क्या है हमारा, डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेफिनिट से आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये किसी स्पेसिफिक, विशेष, या फिर कह सकते हैं ये निश्चित किसी नाउन या नाउन के बारे में बात कर रहा है, तब इसका नाम पड़ गया क्या, डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये सबके सबके हैं डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया गया, दिस बुक इज रेड। ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो कैसा एडजेक्टिव है, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के पहले आया है, ठीक है। और ये कैसा है, डेफिनिट, किसी एक डेफिनिट बुक की बात की जा रही है, जिससे पता चल रहा है कि हाँ ये बुक, इसलिए क्या है आपका डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस नाउन की विशेषता बताया जा रहा है इसके द्वारा। तो ये जो नाउन है ना, ये नाउन है आपका, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस नाउन के बारे में बताया जा रहा है, पॉइंट आउट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। दिस बुक, जैसे मैं बोलूँ दिस मार्कर, तो पता चल रहा है ना, डेफिनिट है, यही मार्कर है, किसी और मार्कर की बात नहीं की जा रही है। दिस बुक इज रेड,
यह बुक कैसी है, रेड है, लाल है। दूसरा, दैट पेन इज ब्लैक, वह पेन कैसा है, ब्लैक है, यानी किसी एक पेन की बात की जा रही है, पेन कैसा है, वो ब्लैक है। आगे, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये जो लड़कियां हैं कैसी हैं, ब्यूटीफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं। चलो देखते हैं। दीज गर्ल्स मतलब कहीं पर लड़कियां इकट्ठी हुई रही होंगी, तो यहाँ पर बोल दिया जा रहा है क्या, दीज, ये सारी लड़कियां कैसी हैं, ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। और सेंटेंस खत्म हो रहा है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है ना। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला है इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। पहला क्या था, डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। दूसरा वाला जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये है इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। आइए देखते हैं क्या है इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव। सम, एनी, सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। है तो एडजेक्टिव ना, एक तो डेफिनिट, दूसरा था हमारा इनडेफिनिट। तो इनडेफिनिट के बारे में हम लोग अब समझेंगे। वैसे बचपन में याद आता होगा कि हाँ गुरुजी पढ़ाए थे, रेड, ब्लैक, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब एडजेक्टिव थे। अब ये डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव पढ़ने पड़ रहे हैं, तो हाँ होते हैं, डिफरेंट टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर सॉरी, एग्जाम्पल दिया गया है, सम मिस्टर गुप्ता इज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर सम की हिंदी कुछ नहीं होगी, कोई होगी। कोई मिस्टर गुप्ता आपके लिए वेट कर रहे हैं, यानी आपका वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ मिस्टर गुप्ता नहीं होगा, कोई मिस्टर गुप्ता। आगे है दूसरा वाला, ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन विलेज, वह किसी खास गांव से बिलोंग करता है। तो देखिए यहाँ पर सर्टेन विलेज पता नहीं चल रहा है कौन सा विलेज है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ किए हैं, एक इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी विशेषता बता रहा है, ये विलेज की। ठीक है, विलेज ये नाउन और ये एडजेक्टिव। आगे क्या रहा, शी इज़ गोइंग टू हैव अनदर मैरिज, वो दूसरी शादी करने जा रही है बाबू भैया। देखो मैरिज के कौन सी, अनदर, तो अनदर मतलब कोई एक और। देखो या फिर ऐसे कह सकते हैं, यहाँ दूसरे से शादी करने जा रही है, तुम ही रह जाओगे, वो कर लेगी। देखो यहाँ पर मैरिज कैसी है, अनदर। यहाँ पर ये जो अनदर है कौन कैसा काम कर रहा है, वो इनडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आगे है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप लोग पढ़े होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस लिए यूज होता है, टू आस्क अ क्वेश्चन। तो सेम इसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी यूज होता है। एडजेक्टिव की तरह यूज तो होगा लेकिन क्वेश्चन भी पूछेगा। और जहाँ तक हम ये जान चुके होंगे कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके तुरंत बाद में नाउन आता है, तो इसके भी तुरंत बाद में नाउन आएगा। इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, ऐसे जानने के लिए लिख दिया, वैसे बाकी आप तो जान ही गए होंगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या करता है, ये यूज होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। देखो कौन कौन से हैं, व्हाट, विच, हुज, ये तीनों क्या हैं आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं। कैसे यूज होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट बुक आर यू लुकिंग फॉर। अब यहाँ पर क्या बुक नहीं, कौन सी बुक के बारे में तुम मतलब ढूंढ रहे हो। व्हाट बुक आर यू लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, कौन सी बुक तुम ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये नाउन है और ये है एडजेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ ले रहा है, एज एडजेक्टिव काम भी कर रहा है। ये हमारा नाउन और ये हमारा एडजेक्टिव। आगे देखिए, विच पेन इज योर्स, लिखा है कौन सा पेन तुम्हारा है। तो यहाँ पेन की बात हो रही है, ये हो रहा है नाउन और ये इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, कौन सा पेन, हरी बात समझ में। तो देखो अगला जो है ये फिलहाल तीसरा होना चाहिए और मैं यहाँ पर दूसरा लिख कर बैठा हूँ। ठीक है, अब सही होना चाहिए। चलो भाई, दूसरा वाला क्या था, विच हाउस डू यू वांट टू बाई, कौन सा घर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। विच हाउस, कौन सा हाउस, हाउस तो हम खरीदने वाले हैं लेकिन कौन सा, ये क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, ये तो नाउन हुआ ना, और ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। ठीक है,
विच हाउस डू यू वॉन्ट टू बाई, तो कौन सा घर खरीदने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला हमारा है इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेटिक क्या होता है भाई, इम्फेसाइजिंग क्या होता है। तो इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो बेसिकली किसी नाउन पर क्या करता है, इम्फेसिस करता है, जोर डालता है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ यूज टू इम्फेसिस अ नाउन, किसी नाउन पर या प्रोनाउन पर जोर डालता है। कैसे, आइए समझते हैं। ओन या वेरी दो इम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं। ओन मतलब खुद का, वेरी मीन्स वही। देखिए जैसे हम कहते नहीं है ये मेरा खुद का घर है, ठीक है, तो खुद के लिए इंग्लिश जो है हम ओन यूज़ करते हैं। ऑन नहीं, ओन, इसको पढ़ते हैं ओन, ON जो होता है उसको ऑन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है इट वॉज हिज ओन आइडिया। ये जो आइडिया था ना उसका खुद का था, किसका, इसका। ठीक है, यहाँ पर इम्फेसिस डाला जा रहा है, आइडिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आइडिया किसका था, ये जो आइडिया था इसका था, उसका। ठीक है, उसका पता नहीं किसका, मेल के लिए बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द वेरी पेन दैट आई नीड। यह है, देखो अब ये जो पेन है ना और ये है, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये हो गया नाउन। ठीक है, दिस इज द पेन, वेरी पेन, वेरी पेन का मतलब वही पेन है, दैट आई नीड, जिसकी मुझे ज़रूरत है। यह वही पेन है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, यानी ये जो वेरी है इस नाउन पर क्या डाल रहा है, जोर डाल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आइडिया जो है किसका था, उसका था। ठीक है, खुद का आइडिया था। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला और लास्ट एडजेक्टिव हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब थोड़ा सा आप रिकॉल करिए, जब मैं नाउन पढ़ाया था तो नाउन पढ़ाते हुए नाउन नहीं, जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया था तो उसमें लास्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच था इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो क्या शो करे, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, इस तरीके से जो कोई भी इमोशंस हैं, सडन फीलिंग ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो उसको डिनोट करने के लिए एक एक्सक्लामेटरी मार्क्स होता है, और वो एक्सक्लामेटरी मार्क्स इस तरीके से होता है, और वहाँ पर हम यूज़ किए थे और समझे थे कि क्या होता है इंटरजेक्शन। तो बेसिकली एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो क्या करता है, यूज टू शो सरप्राइज, जॉय, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मीन्स तिरस्कार होता है, फियर एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से कोई भी अगर चाहे वो सरप्राइज हो, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, जॉय मीन्स खुशी, बता दिया, तिरस्कार, कंटेम्प्ट, और ये क्या है, फियर। इन सब में से कोई भी इमोशंस को एक्सप्रेस करना होगा तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट से। एक ही एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में हमारा आता है, वो है व्हाट। एग्जाम्पल में देखिए, व्हाट एन आइडिया, क्या गजब का आइडिया है। व्हाट अ नाइस कार, है ना, क्या मस्त कार है। ठीक है, तो ये जो व्हाट है ना, ये यूज़ हुआ है एज अ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, और यहाँ पर भी कैसे यूज़ हुआ है, एज अ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।